अगर किसी नाबालिग की चीख सिस्टम तक पहुंचने में देर लग जाए, अगर एक मोबाइल फोन पूरे जिले में डर का माहौल पैदा कर दे और अगर सोशल मीडिया पर सैकड़ों दावे घूमने लगे लेकिन सच्चाई की तलाश अभी भी पुलिस कर रही हो, तो समझ जाइए कि मामला सिर्फ एक एफआईआर का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की परीक्षा का है। बिहार के गया जिले के बांके बाजार से सामने आया मामला आज पूरे राज्य में चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें कही जा रही है, लेकिन आखिर सच क्या है? पुलिस अब तक क्या कर रही है? आरोपी रेहान अंसारी कौन है? गिरफ्तारी कब हुई और इस पूरे मामले से समाज को क्या सीख लेनी चाहिए? अगले कुछ मिनटों में हम आपको बताएंगे पूरी कहानी, इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं पब्लिक कंटेंट। यह मामला गया जिले के बांके बाजार थाना क्षेत्र का है। पुलिस के अनुसार 29 जून 2026 को एक नाबालिग पीड़िता के परिजन की शिकायत के आधार पर रेहान अंसारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। शिकायत में गंभीर आरोप लगाए गए, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पोक्सो एक्ट, SC/ST एक्ट, IT एक्ट और अन्य संबंधित धाराओं की तरह केस दर्ज किया गया। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस की कई टीमें जांच में जुट गई और आरोपी तलाश शुरू कर दी। शुरुआती जानकारी में बताया गया कि आरोपी रेहान अंसारी फरार है। पुलिस ने कई संभावित ठिकानों पर छापेमारी की। आखिरकार 2 जुलाई 2026 को पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उसके मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल उपकरणों को जब्त कर जांच के लिए भेज दिया गया। अब पूरी जांच इस बात पर केंद्रित है कि डिजिटल साक्ष्यों से क्या सामने आता है। क्या कोई और पीड़ित है? क्या कोई और आरोपी इसमें शामिल है? और आखिर पूरा घटनाक्रम क्या था? इन सभी सवालों के जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। इस मामले के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे वायरल होने लगे। किसी ने वीडियो की संख्या बताई, किसी ने अलग अलग कहानियां सुनाई, तो किसी ने अपनी तरफ से पूरी घटना लेकर वायरल कर दी। लेकिन याद रखिए, सोशल मीडिया पर वायरल होना और अदालत में साबित होना दोनों अलग अलग बातें हैं। इसलिए किसी भी अपुष्ट जानकारी को सच मानना न केवल गलत है बल्कि इससे जांच भी प्रभावित हो सकती है। लेकिन एक सवाल जरूर उठता है, अगर किसी नाबालिग के साथ ऐसा अपराध हुआ तो आखिर हमारी व्यवस्था कहां चूक रही? क्या बच्चों को डिजिटल सुरक्षा के बारे में पर्याप्त जानकारी दी जा रही है? क्या परिवार अपने बच्चों से इतना खुलकर बात करते हैं कि अगर उनके साथ कुछ गलत हो तो वे बिना डरे घर वालों को बता सकें? आज के समय में अपराध का तरीका बदल चुका है। पहले अपराधी हथियार लेकर आते थे, अब कई बार मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और झूठे भरोसे का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए समाज को भी उतना ही सतर्क होना होगा जितनी पुलिस को। अब बात कानून की। भारत में अगर किसी नाबालिग के साथ यौन अपराध होता है तो पोक्सो एक्ट के तहत बेहद सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। यदि किसी की निजी तस्वीर या वीडियो उसकी अनुमति के बिना बनाया जाता है तो उसका दुरुपयोग किया जाता है तो IT एक्ट और अन्य आपराधिक धाराएं भी लागू होती है। इसलिए यह मामला केवल एक FIR नहीं बल्कि डिजिटल अपराधों के खिलाफ कानून की परीक्षा भी है। अब राजनीति पर भी सवाल उठ रहा है कि हर बड़ी घटना के बाद बयान आते हैं, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन जनता की सबसे बड़ी उम्मीद बयान नहीं बल्कि न्याय होती है। पीड़ित परिवार चाहता है कि जांच निष्पक्ष हो, तेजी से पूरी हो और यदि कोई दोषी हो तो उसे कानून के मुताबिक सख्त सजा मिले। यही हर जिम्मेदार नागरिक की भी मांग होनी चाहिए। अपराधी की पहचान उसके अपराध से होती है, इसलिए न किसी निर्दोष समुदाय को कटघरे में खड़ा करना सही है और न किसी आरोपी को उसकी पहचान के कारण बचाना। कानून का तराजू सबके लिए बराबर होना चाहिए। माता पिता से भी एक अपील है, अपने बच्चों पर सिर्फ नजर मत रखिए, उनके साथ भरोसे का रिश्ता भी बनाइए। उन्हें यह भरोसा दीजिए कि अगर कभी उनको कोई गलत चीजें लगे, ब्लैकमेल कोई करे, कोई डराए, तो सबसे पहले वो आपके पास आए। डर से नहीं, विश्वास से बच्चे सुरक्षित होते हैं। अब पूरे बिहार की नजर इस जांच पर है। रिपोर्ट आने के बाद यह पता चलेगा अदालत में क्या साबित होता है, क्या जांच में और तथ्य सामने आते हैं। इन सभी सवालों के जवाब आने बाकी है। लेकिन एक बात तय है, अगर कोई भी व्यक्ति कानून तोड़ता है और आरोप अदालत में साबित होते हैं तो उसे कानून के अनुसार कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। फिलहाल पुलिस जांच जारी है और हम भी इस मामले से जुड़े हर आधिकारिक अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही कोई नया और सत्यापित तथ्य सामने आएगा हम सबसे पहले आपको बताएंगे। अगर आपको लगता है कि ऐसे मामलों पर तेज जांच, पीड़ितों की सुरक्षा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए तो अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके जो लोग वो कुछ लोगों के झांसे में आकर उनके साथ वो चले जाते हैं, फिर उन्हें धोखा मिलता है, उनके साथ ब्लैकमेल किया जाता है, उनकी वो वीडियो, उनकी तस्वीरें वो वायरल किया जाता है और उन्हें वो डराया जाता है, उन्हें धमकाया जाता है और फिर बाद में इस तरह की घटनाएं वो सामने निकल कर आ जाती है। तो इस तरीके से वो जिनके साथ भी होता है
वो कहीं ना कहीं बिना डरे प्रशासन को, अपने परिवार को, अपने दोस्तों को बताए, ताकि उन पर जो है वो कड़ी से कड़ी जो है वो सजा हो सके, कार्रवाई हो सके। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे राज्य में इस तरह की घटनाएं अब दोबारा ना हो सके। फिलहाल प्रशासन से भी, सरकार से भी यही मांग है कि जो भी इसमें दोषी हो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि इस तरह की घटनाएं को अब दोबारा जो है वो अंजाम देने से पहले वो 100 बार सोचे। फिलहाल आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में दे दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए पब्लिक कंटेंट।